नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का संडे स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के शासनकाल यानी कि 2012 से 17 को अक्सर राज्य में अपराधियों और भ्रष्ट ताकतों के बोलबाले का दौर माना जाता है। इस दौरान नदियों से अवैध बालू खनन, बड़े सरकारी प्रोजेक्ट जैसे गोमती रिवर फ्रंट, मुफ्त लैपटॉप योजना और समाजवादी पेंशन योजना जैसे कल्याणकारी कार्यक्रम जहां जनता के लिए सुनहरे सपनों के रूप में पेश किए गए, वहीं उनके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और कानून की अवहेलना भी देखने को मिली। स्थानीय माफिया, ठेकेदार और प्रभावशाली लोग इन योजनाओं और संसाधनों पर काबिज हो गए, जिससे सरकारी धन और जनता की मेहनत दोनों का भारी नुकसान हुआ। भले ही अखिलेश यादव खुद सीधे आरोपों में ना फंसे हो, लेकिन इन घोटालों और अनियमितताओं के लिए उनके शासनकाल की नीतियां, निगरानी का अभाव और भ्रष्ट अधिकारी, ठेकेदारों को संरक्षण देना उन्हें इस पूरे सिलसिले से अलग नहीं करता। बड़े पैमाने पर सरकारी पैसा खर्च होने के बावजूद अधूरे काम, फर्जी लाभार्थी, अनुचित टेंडर और प्रायवर्ण्य नुकसान ने ये साफ कर दिया कि सिस्टमिक भ्रष्टाचार और अपराधियों का दबदबा उनके कार्यालय में बढ़ता रहा। इस दौरान जो योजनाएं जनता को राहत देने के लिए शुरू की गई थी, वो अक्सर अपराधियों और प्रभावशाली शक्तियों के लाभ का जरिया बन गई। और यही वजह है कि अखिलेश यादव का शासनकाल आज भी भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरी और अपराधियों के बोलबाले का प्राय माना जाता है। क्या कुछ हुआ था और कैसे आज भी जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो अखिलेश का नाम सामने आ जाता है, जानते हैं विस्तार से। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला। जी हाँ, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला वो सबसे बड़ा घोटाला है। लखनऊ में गोमती नदी के सौंदर्यीकरण के नाम पर शुरू की गई एक बड़ी और महंगी परियोजना से जुड़ा ये मामला है, जिसमें करीब 150 करोड़ से ज्यादा की सरकारी राशि खर्च की गई। जांच के दौरान ये सामने आया कि लगभग 95% पैसा खर्च हो चुका था, जबकि जमीनी स्तर पर केवल 60% के आसपास काम पूरा हुआ, जो अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े करता है। परियोजना में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता, लागत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, फर्जी दस्तावेज और कुछ ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने जैसे आरोप लगे और इसी वजह से सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को जांच में उतरना पड़ा और कई इंजीनियरों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, क्योंकि ये उस दौरान उस शासनकाल के सबसे बड़े घोटालों में शामिल है। ये परियोजना अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जा रही थी। इसीलिए भले ही वो सीधे आरोपी ना हो, लेकिन इतनी बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद अधूरा काम रह जाना और भ्रष्टाचार के आरोप लगना इस घोटाले को उत्तर प्रदेश के बड़े घोटालों में शामिल करता है। अखिलेश यादव पर उंगली इसलिए उठती है क्योंकि गोमती रिवर फ्रंट जैसी बड़ी और महंगी परियोजना उनके मुख्यमंत्री रहते उनके सीधे संरक्षण में और ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई गई। लेकिन उसी परियोजना में करोड़ों रुपए का दुरुपयोग, टेंडर में गड़बड़ी और अधूरे काम के गंभीर आरोप सामने आए और इसीलिए यह अखिलेश के शासन का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार माना जाता है, क्योंकि कई करोड़ का घोटाला इस योजना में किया गया। मुफ्त लैपटॉप घोटाला। जी हाँ, लैपटॉप वितरण घोटाला भी इन्हीं घोटालों में शामिल है। ये भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान शुरू की गई मुफ्त लैपटॉप योजना से जुड़ा एक विवादित मामला है, जिसका मकसद छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना था, ऐसा बताया गया था। इस योजना के लिए सरकार ने करीब 2800 करोड़ रुपए का बजट तय किया और लाखों छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा की। बाद में आरोप सामने आए कि लैपटॉप जरूरत से ज्यादा कीमत पर खरीदे, टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी और कुछ चुनिंदा कंपनियों को अनुचित लाभ दिया गया। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में भी ये पाया गया कि योजना के तहत तय लक्ष्य के मुकाबले कम लैपटॉप वितरित किए गए और करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि या तो उपयोग नहीं हुई या अधूरी प्रक्रियाओं में फंसी रही। योजना का मकसद भले ही छात्राओं की मदद करना था, ऐसा बताया गया, लेकिन इसकी लापरवाही, वित्तीय गड़बड़ियों और कमजोर निगरानी के कारण ये योजना भ्रष्टाचार और सरकारी धन की बर्बादी के आरोप में घिर गई। और ये भी अखिलेश के सत्ता संभालने के दौरान हुआ, जिसको लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे और इतने बड़े आरोप हैं कि अखिलेश पर इन मामलों को लेकर उंगलियां अब भी लगातार उठती रहती।
क्योंकि बच्चों के लिए ये लैपटॉप स्कीम चलाई गई थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें भी गड़बड़ घोटाला इतना पाया गया कि अखिलेश पर आज तक सवाल उठते रहते हैं। अवैध खनन घोटाला। जी हाँ, ये तीसरा बड़ा घोटाला है। उत्तर प्रदेश में अवैध बालू खनन घोटाला अखिलेश की सरकार के दौरान सामने आया एक बड़ा और गंभीर विवाद रहा। इस दौरान आरोप लगे कि नदियों से बालू खनन का काम नियमों के बाहर जाकर खनन माफिया और प्रभावशाली ठेकेदारों के हाथों में चला गया। पर्यावरण नियमों, तय खनन सीमा और वैध परमिट की शर्तों को अक्सर नजरअंदाज किया गया, जिससे सरकार को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ और नदियों का संतुलन को भी भारी नुकसान पहुंचा। कई जगहों पर बिना अनुमति के या तय सीमा के कहीं ज्यादा बालू निकाली गई। यहाँ तक कि प्रतिबंधित इलाकों में भी रात के समय अवैध खनन होता रहा। इस मामले में प्रशासनिक मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण के आरोप भी लगे, जिससे खनन माफिया का दबदबा बढ़ता गया, यानी कि उनको सीधे तौर पर संरक्षण मिलता था। जब मामला अदालत तक पहुंचा तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन पर कड़ी टिप्पणियां की और राज्य सरकार से जवाब मांगा। अदालत के आदेशों के बाद कई जिलों में अवैध खनन पर रोक लगी और कुछ मामलों में सीबीआई जांच भी शुरू हुई। अलग अलग रिपोर्टों में इस घोटाले से 5,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक के नुकसान की बात कही गई। भले ही अखिलेश यादव ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बार बार कोर्ट की सख्ती और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के कारण यह घोटाला पर्यावरण, प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक जवाबदेही का प्रतीक बन गया और आज भी राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा है। अखिलेश के शासन में इतने बड़े घोटाले सामने आए जिसने कई तरह के सवाल सपा पर उठाए और इसी को लेकर अखिलेश आज तक फंसे रहते हैं और आज की सरकार उनको इस मामले में खदेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। समाजवादी पेंशन योजना घोटाला। जी हाँ, चौथे सबसे बड़े घोटाले की बात करें तो पेंशन योजना घोटाला, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के दौरान शुरू की गई ये योजना बहुत विवादों में रही। इसका मकसद गरीब, असहाय और वृद्ध लोगों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन देना था। हालांकि योजना का मकसद कल्याणकारी था, लोगों के हित के लिए था, लेकिन इसके क्रियान्वयन में गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार सामने आए। कई जगहों पर फर्जी लाभार्थी जोड़े गए, असली जरूरतमंद बाहर रह गए और कई जिलों में एक ही परिवार के कई सदस्य पेंशन ले रहे थे। 2017 में जब योगी सरकार आई तो जांच के बाद लाखों फर्जी नाम सूची से हटाए गए। रिपोर्टों के अनुसार योजना के 3,500 से लेकर 4,000 करोड़ रुपए के बजट में से लगभग 1,000 से 1,500 करोड़ का दुरुपयोग या अनियमित वितरण हुआ। भले ही योजना का मकसद अच्छा था, लेकिन गलत लाभार्थी चयन और धन के दुरुपयोग ने इसे अखिलेश यादव के कार्यकाल के सबसे विवादित घोटालों में शामिल कर दिया, क्योंकि इसमें कई करोड़ों का घोटाला सामने आया और इस तरह के घोटाले के आने के बाद अखिलेश कैसे बच सकते थे सवालों के घेरे से। इसीलिए उन पर बार बार योगी सरकार ने सवाल उठाए। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में सत्ता में आई तो पूरे प्रदेश में चल रहे बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटालों की पोल खुल गई। इस खुलासे ने न सिर्फ भ्रष्टाचार के मापदंडों को उजागर किया, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को सच्चाई से रूबरू कर दिया। लोग समझ गए कि बड़े बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट और योजनाओं के पीछे कितनी अनियमितताएं, माफियाओं का दबदबा और राजनीतिक संरक्षण छिपा हुआ था। इतने हजार करोड़ों का घोटाला। योगी सरकार के आने के बाद ये सभी मामले जांच और सत्यापन के दायरे में आए। लाखों फर्जी लाभार्थियों की पहचान हुई। कई अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हुई। सपा शासनकाल के भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को यह एहसास हुआ कि उनके ही पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा था, कैसे उपयोग और गलत हाथों में खेल हुआ। यही कारण है कि ये खुलासा लोगों के लिए सड़क से लेकर गलियों तक चर्चा का विषय बन गया और भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता को भी मजबूत किया। तो कुल मिलाकर इन सभी मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में गोमती रिवर फ्रंट, मुफ्त लैपटॉप योजना, अवैध बालू खनन और समाजवादी पेंशन योजना ने साफ दिखा दिया कि अखिलेश यादव के शासनकाल में बड़े पैमाने पर सरकारी धन के दुरुपयोग और प्रशासनिक कमजोरियों के मामले सामने आए। लाखों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद अधूरा काम, फर्जी लाभार्थी, अनियमित टेंडर और पर्यावरणीय नुकसान ने न सिर्फ जनता का भरोसा कम किया, बल्कि अखिलेश पर कई उंगलियां उठाई।
कि क्यों अखिलेश ने उस दौरान इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। क्या वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे? इनडायरेक्टली उन्हें भी इसमें शामिल माना जाता है। राजनीतिक विवादों की आग भी बढ़ाई। यही कारण है कि आज भी ये मामला सपा सरकार की कार्यशैली और भ्रष्टाचार के प्रतीक माने जाते हैं और अखिलेश यादव पर सवाल उठने का सिलसिला लगातार जारी है। इन घोटालों ने साबित कर दिया कि बड़ी योजनाएं चाहे कितनी भी अच्छी मंशा से शुरू हो या कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखे, अगर पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी तो वो घोटाले का कारण बन सकती है और घोटाले या भ्रष्टाचार दोबारा जनता का भरोसा नहीं जीत सकते। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।